लीलावती एक बहुत कंजूस औरत थी। वह एक एक पैसा बहुत सोच समझकर खर्च करती थी। एक दिन उसका समोसा खाने का मन हुआ। आज तो बस मनोहर हलवाई के समोसे खाने का मन कर रहा है। गरम गरम मैदा, मसालेदार आलू और वो तीखी चटनी। पर वो मनोहर भी किसी नवाब से कम नहीं है। बताओ भला, 10 रुपए का एक समोसा, क्या उसमें सोने का वर्क लगाता है? पिछली बार गई थी तो एक चवन्नी कम नहीं की उसने। बड़े आए 10 रुपए वाले। खैर, हो सकता है आज उसका दिमाग ठिकाने आ गया हो और उसने दाम कम कर दिए हों। आखिर मंदी का दौर है भाई। चलो, चलकर देख ही लेती हूँ। लीलावती ने अपना पुराना सिला हुआ थैला उठाया, अपनी चप्पलें कसीं और इस उम्मीद में बाजार की तरफ कूच कर दिया कि शायद आज उसकी कंजूस किस्मत चमक जाए और उसे 10 रुपए की जगह 5 रुपए में समोसा मिल जाए। बाजार पहुंचकर लीलावती सीधे मनोहर हलवाई की दुकान पर रुकी। समोसों की खुशबू से उसके मुंह में पानी आ रहा था। क्यों भाई मनोहर, आज समोसा क्या भाव दे रहे हो? दाम बढ़ा दिया है माताजी, 15 रुपए का एक है। लीलावती नाक सिकोड़ते हुए बोली। अरे राम राम, 15 रुपए? मनोहर, पड़ोस वाली गली में तो 8 रुपए का मिल रहा है। तुम तो लूट मचा रहे हो। देख, मैं तेरी पुरानी ग्राहक हूँ। मुझे 8 रुपए में एक दे दे। माताजी, 8 रुपए में तो आलू भी नहीं आते आजकल। आप स्वाद देखिए, शुद्ध घी का इस्तेमाल करता हूँ। 15 रुपए से एक पैसा कम नहीं होगा। अच्छा बाबा, न तेरा न मेरा, 10 रुपए लगा ले। मैं 2 समोसे ले लूंगी। माताजी, आप भी कमाल करती है। अगर आपको सस्ता चाहिए तो आगे मंडी चली जाइए, वहां चंदू की दुकान पर आपको सस्ता मिल जाएगा। लीलावती ने सोचा, मंडी यहाँ से 2 मील दूर है, पर अगर वहाँ सस्ते में मिल गया तो मेरे रुपए बच जाएंगे। कंजूसी के चक्कर में लीलावती ने अपनी चप्पलें कसीं और तपती धूप में मंडी की ओर पैदल ही निकल पड़ी। हे भगवान! अरे आग लगे इसकी दुकान को। मैं तो घर से ये सोचकर चली थी कि इसे बोलूंगी, मनोहर बेटा, 15 रुपए में 2 समोसे लगा ले, पर इस डाकू ने तो एक ही समोसा 15 रुपए का कर दिया है। लगता है समोसे के अंदर आलू नहीं, काजू भर रहा है। मंडी पहुंचते पहुंचते लीलावती पसीने से ऐसी तरबतर हो गई थी जैसे अभी अभी नदी में डूबकर निकली हो। पर मजाल है कि थकान उसके इरादों को डिगा दे। सस्ते समोसे की चाहत ने उसके पैरों में जैसे मोटर फिट कर दी थी। मंडी के एक कोने में चंदू की दुकान दिखी। लीलावती हांफते हुए वहां। ओ भाई! ओ समोसे वाले! क्या भाव दे रहे हो यह समोसा? माताजी, यहाँ थोक का भाव है। गरम गरम समोसा सिर्फ 8 रुपए का एक। 8 रुपए सुनते ही लीलावती की आंखों में ऐसी चमक आई जैसे उसे गड़ा हुआ खजाना मिल गया हो। पर भाई, वह लीलावती थी। बिना मोलभाव किए तो उसे खाना भी हजम नहीं होता था। उसने मन ही मन गणित भिड़ाया, अगर 8 बोल रहा है तो थोड़ा रगड़ूंगी तो 5 रुपए में तो दे ही देगा। लीला 8 रुपए? अरे भाई, शर्म करो। मैं 2 मील की दूरी से नंगे पाँव, समझो नंगे पाँव ही चलकर आई हूं। इतनी मेहनत का कुछ तो फल दो। 5 रुपए में दे दो, पुण्य लगेगा तुम्हें। अरे माँ जी, क्या बात करती हो? 5 रुपए में तो आज की तारीख में समोसे की गंध भी नहीं मिलती। इससे कम नहीं हो सकता। अगर आपको इससे भी ज्यादा सस्ता खाना है तो आगे वो पेड़ के नीचे फेरी वाला बैठा होगा, उससे ले लीजिए। लीलावती की आंखें एक बार फिर से खुशी से लट्टू की तरह चमक उठीं। उसने सोचा, अरे, इससे भी सस्ता कोई बेच रहा है।
वाह री लीलावती, आज तो तेरी किस्मत का ताला खुल गया। आज तो डटकर खाऊंगी और पैसे भी बचाऊंगी। एक काम करती हूँ, थोड़ी और दूर सही उस फेरी वाले को ही पकड़ती हूँ। उसने अपना पसीना पोंछा, एक लंबी सांस भरी और उस फेरी वाले की तलाश में फिर से कदम बढ़ा दिए। हाफते कांपते पसीना पोंछते हुए वह आखिरकार उस फेरी वाले के पास पहुंच ही गई। ओ फेरी वाले, जरा रुक, बता तो सही, ये समोसा कितने का दे रहा है? माँ जी, एकदम ताजा और गर्मागर्म है। 20 रुपए के 3 ले लो। 20 के 3, यानी एक समोसा लगभग ₹6.25 का। लीलावती के दिल में लड्डू फूटने लगे, पर चेहरे पर उसने ऐसा दुख ओढ़ा जैसे फेरी वाले ने उसकी किडनी मांग ली हो। अरे भाई, समोसा बेच रहे हो या सोना चांदी? गजब लूट मचा रखी है। जरा इन समोसों की शक्ल तो देख, इतने छोटे छोटे हैं, जैसे समोसे के बच्चे हों। और दाम देखो तो नवाबों वाले। माँ जी, घर का बना मसाला है, शुद्ध तेल है। अरे रहने दे अपनी शुद्धता। देख, 20 रुपए में 4 देने हैं तो दे, वरना मैं तो चली आगे। वैसे भी मेरा मन तो 10 रुपए का ही था। फेरी वाले ने खाली कड़ाही देखी, फिर डूबते सूरज को देखा। उसने सोचा कि आखिरी के कुछ समोसे बचे हैं, इन्हें बेचकर घर जाना ही भला है। अच्छा चलो माताजी, ले लो, आप ही क्या याद करोगी। थोड़े से ही बचे हैं, इन्हें बेचकर मैं भी चैन से घर जाऊं और रोटी खाऊं। लीलावती की बाँछें खिल गईं। उसकी आंखों में वैसी ही चमक थी, लेकिन उसने मन ही मन सोचा, धत तेरे की लीलावती, तू भी क्या कच्ची खिलाड़ी है। फेरी वाला तो एक बार में ही मान गया। अगर मैं 20 के 5 बोल देती तो ये पक्का हाँ कर देता। बेकार में एक समोसे का नुकसान कर लिया मैंने। दोपहर की चिलचिलाती धूप और बाजार की भीड़ में लीला चाची समोसे की खुशबू का आनंद ले रही थीं। 100 का नोट हाथ में ऐसे पकड़ा था जैसे कोई मेडल हो। हाथ में 100 का कड़क नोट फेरी वाले को देते हुए कहती है, ओ भाई, ये लो 100 का पत्ती। जरा जल्दी से 20 के समोसे डाल दो। और सुनो, चटनी थोड़ी ज्यादा डालना, वरना समोसे गले में अटकते हैं। जल्दी हाथ चलाओ, मुझे दूर जाना है, यहाँ खड़े खड़े मेरी टांगों का कचूमर निकल गया है। अभी चाची अपने समोसे के सुनहरे रंग को निहार ही रही थीं कि अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, जो सीधे चाची के कलेजे को चीर गई। लीला चाची, अरे ओ चाची, इधर तो देखो, मैं यहाँ हूँ। चाची के चेहरे का रंग ऐसे उड़ा जैसे ताजा पुता हुआ पेंट बारिश में धुल जाता है। उनके कान खड़े हो गए और दिमाग में खतरे की घंटी लगी। हे राम, ये मीना यहाँ कहाँ से टपक पड़ी? सत्यानाश हो, इसने तो मुझे देख लिया। इस कमबख्त के 1000 रुपए देने हैं मुझे। अगर आज इसने धर लिया तो बिना पैसे लिए नहीं छोड़ेगी। एक काम करती हूँ, अनसुना कर देती हूँ, जैसे मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा। बस चुपचाप समोसे लूं और पतली गली से निकल लूं। चाची ने अपनी गर्दन बिल्कुल सीधी रखी, जैसे गर्दन में मोच आ गई हो। वो पागलों की तरह समोसे वाले की तरफ देखने लगी। अरे भाई, ओ समोसे वाले, जल्दी कर रे बाबा, मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया है, अभी के अभी निकलना है। ये लीजिए माजी, गर्मागर्म पैकेट तैयार है। लीला ने पैकेट झपटा और उल्टे पैर ऐसी दौड़ लगाई जैसे पीछे शेर पड़ गया हो। हाय राम, अब पैदल चलूंगी तो ये मीना पक्का धर लेगी। आज तो लक्ष्मी बचाने के लिए लक्ष्मी खर्च करनी ही पड़ेगी। चाची ने हाथ देकर एक टैक्सी रुकवाई और धड़ाम से अंदर जा बैठीं। ओ भाई, नाका चौक चलोगे? माजी शांति रखिए।
बैठिए तो सही, अभी पहुंचा देता हूँ। जैसे ही टैक्सी ने रफ्तार पकड़ी, चाची ने पीछे मुड़कर खिड़की से देखा, दूर मीना भीड़ में उन्हें ढूंढ रही थी। चाची ने एक लंबी राहत भरी सांस ली, अपने माथे का पसीना पोंछा। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आज तो बाल बाल बच गई, वरना मीना को 1000 रुपए देने ही पड़ते। अचानक लीलावती के दिमाग की बत्ती जली और उसे जोर का बिजली का झटका लगा। उसे याद आया कि उसने फेरी वाले को 100 रुपए का नोट दिया था और 20 रुपए के समोसे लेने के बाद आनन फानन में बाकी के 80 रुपए वापस लेना तो भूल ही गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? लीलावती, तू तो लुट गई, बर्बाद हो गई। 80 रुपए, पूरे 80 रुपए उस फेरी वाले के पास छोड़ आई। वह तो अब तक अपनी दुकान समेटकर रफूचक्कर हो गया होगा। अरे टैक्सी वाले भाई, जल्दी रोक, जल्दी। अरे भाई रोक, रोक दो, मुझे यहीं उतरना है, जल्दी उतारो। टैक्सी वाला हैरान होकर बोला। क्या हुआ माजी? कोई गड़बड़ है क्या? अभी तो आप कह रही थीं जल्दी चलो। अरे तुझे उससे क्या, तू मुझे बस उतार। लीलावती ने आनन फानन में टैक्सी का किराया निकाला और ड्राइवर के हाथ में थमा दिया। अचानक उसे याद आया, अरे समोसे का पैकेट कहाँ गया? उसने अपने खाली हाथ देखे और फिर उस दूर जाती टैक्सी की धूल को। हे भगवान, समोसे तो टैक्सी में ही रह गए। आज सुबह पता नहीं किसका मुंह देखकर उठी थी, नुकसान पे नुकसान हुए जा रहा है। 10 रुपए बचाने निकली थी, 80 रुपए फेरी वाला खा गया, टैक्सी का किराया अलग गया और समोसे ड्राइवर खाएगा। आज तो मेरी कंजूसी ने ही मेरा कचुम्बर निकाल दिया। समोसों का वह अनमोल पैकेट जिसे पाने के लिए उसने पूरी दुनिया नाप दी थी, वह तो टैक्सी की पिछली सीट पर ही रह गया था। लीलावती की हालत, चौबे जी गए थे छब्बे जी बनने और दुबे जी बनकर लौटे वाली हो गई थी। वह जितना ज्यादा पैसा बचाने की कोशिश कर रही थी, किस्मत उससे उतना ही भारी जुर्माना वसूल रही थी।